कहाँ ले जा रहा है मुझे? बस पिताजी, पहुंचने वाले हैं। अरे वाह, इस बार तो खेती बहुत अच्छी हुई है। पिताजी, इन्हें बेचकर हम लोग मुखिया का सारा कर्जा चुका देंगे। चलिए पिताजी, घर चलते हैं। अरे भाग्यवान, किधर हो तुम? पल पल में गायब हो जाती हो। इन्हें दिन भर तो कोई काम धाम है नहीं, जब देखो मुझे भूतनी साबित करने में लगे रहते हैं। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, ऐसी बात नहीं है। इधर तो आओ, माता रानी की कृपा से इस बार खेती बहुत अच्छी हुई है। बाजार में बेचकर माला माल हो जाएंगे। मोटू चुपके से इनकी सारी बातों को सुन लेता है। मैं हूँ मोटू, सबको घोटू। मेरे रहते हुए तुम्हारे घर में खुशियाँ ये कभी नहीं हो सकती। मैं हूँ मोटू, सबको घोटू। मोटू मुखिया को जाके सारी बात बता देता है। क्या बोल रहे हो? ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। आज रात हमें कुछ करना होगा। अरे ओ भुवन, इधर आओ और कान खोल के सुनो। सुबह होने से पहले रजनाथ के खेत में आग लगा देना। ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर कल सुबह तक काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। जी मालिक, आप निश्चिंत रहें, काम हो जाएगा। भुवन कुछ आदमियों को साथ लेकर राजनाथ के खेत की ओर जाने लगता है। कभी कभी मन करता है मोटुआ को भुट्टा की तरह भून दूं। जब देखो गांव वालों को परेशान करता रहता है। अरे भाई, एक रात में इतना फसल कैसे जलाएंगे? कलुआ, गोदाम से मिट्टी का तेल ले आओ। ये सारे लोग मिलकर राजनाथ के खेत में आग लगा देते हैं। आज नींद बहुत अच्छी आई। पापा, जल्दी चलो, खेत में जाकर फसल काटना है। राजनाथ और श्याम दोनों बातें करते करते अपने खेत की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें हल्का हल्का धुआं अपने खेत की ओर से दिखाई देता है। इतना सारा धुआं कहाँ से आ रहा है? कुछ नहीं पिताजी, बिरजू के खेतवा में ना बिजली का पोल लगा था, उसी में फिर से आग लगा होगा। पिछले सोमवार बेचारा बिरजुआ बाल बाल बचा था, नहीं तो उसका वही काम तमाम हो जाता। फसल बर्बाद तो ना भाई? नहीं नहीं पिताजी, हम सब लोगों ने मिट्टी डालकर आग बुझा दिए, नहीं तो उस दिन बिरजुआ और बिरजुआ खेतवा दोनों जल जाते। दोनों बातें करते करते अपने खेत की ओर जाने लगते हैं। श्याम अपने खेत में लगी आग देख फुट फुट कर रोने लग जाता है। क्या क्या सोचा था, सब खत्म हो गया। इधर राजू दादाजी और पिताजी के इंतजार में इधर से उधर घूमे जा रहा था। मम्मी मम्मी, पापा और दादा अभी तक नहीं है, सुबह से शाम हो गई। आते ही होंगे बेटा, उन्हें बहुत सारा सामान लाना था बाजार से। चल तू खाना खा ले, उन्हें देरी होगी आने में। मैं नहीं खाऊंगा। राजू इतना बोलकर वहां से चला जाता है। श्याम सारी बातें अपने परिवारजनों को बता देता है। यह सारा किया धरा उस मुखिया का ही होगा, उसी ने हमारे खेत में आग लगाया है। इतने में ही वहां पर मुखिया आ जाता है। क्या बोल रहे हो? गांव के सबसे ईमानदार मुखिया पर झूठा आरोप लगाते हो, और जिन्होंने तुम्हें पैसा उधार दिए उस भले इंसान पर आरोप लगाते हुए शर्म नहीं आती तुमको? राजू उदास होकर बाजार में घूम रहा था। तभी वह एक दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। ए लड़के, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जादूगर जादू से राजू के बारे में सारी बातें जान लेता है। जादूगर राजू को एक जादुई रॉकेट देता है और कहता है, जो मांगोगे तुम्हें सब मिल जाएगा। राजू जादूगर से जादुई रॉकेट ले लेता है
और वह घर वालों को जाके सारी बात बता देता है। राजू बेटा, तुम्हें किसी ने पागल बनाया है। ये तो फटने वाला रॉकेट है। नहीं नहीं पिताजी, ये सच में जादुई रॉकेट है। ठीक है, अगर ये जादुई रॉकेट है तो हमारी गैया को मुखिया के चुंगल से छुड़ा के यहाँ ला के दिखाए। इतना कहते ही उसकी गाय वापस आ जाती है। ये तो सच में जादुई रॉकेट है। हे जादुई रॉकेट, हमारे खेत में किसने आग लगाया? इस मुखिया को अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कैसे? मुखिया को कैसे मारेंगे? सारे लोग मिलकर मुखिया को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। सभी गांव वाले जादुई रॉकेट को देख रहे थे। तभी वहां पर मुखिया आ जाता है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ और आज से ये रॉकेट मेरा हुआ। मुखिया जादुई रॉकेट को लेने जा ही रहा होता है तभी हे जादुई रॉकेट, इन सब को अपने साथ उड़ा कर ले जा।